जो 9 मई है, हम लॉयर्स को हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एक पिटिशन कोर्ट में डालें कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए, और उन तहकीकात में जो इमरान खान ने आज जो बात की है और बहुत उनके ऊपर उन्होंने बड़ा उसके ऊपर वाजे किया, और उन्होंने कहा कि आप इसको हाईलाइट करें कि जो सीसी फुटेज है, सीसी कैमरा की फुटेज है, सारी ये जो वाक़यात हुए हैं वो किधर गई। उसके बगैर ये तहकीकात हो ही नहीं सकती जब तक सीसी फुटेज जो कैमरों की फुटेज है वो उनसे देखकर वो आइडेंटिफाई कर सकें, या उनसे उनको पता चलेगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये बिल्डिंगें जलाई हैं और जिसके पीछे आज हज़ारों लोग जेलों में बैठे हैं बगैर किसी ट्रायल के। तो हमें उन सीसी फुटेज कैमरा फुटेज हमें चाहिए। अपनी पिटिशन हम दायर करेंगे कि वो मंजर आम पे आए, कोर्ट उनकी ये सारी फुटेज को मंगवाए, उसके मुताबिक पुलिस को हदायत जाएं कि वो इन सारी बिल्डिंगों के जलाने में जो मुल्जिम है, जो मुजरिम है, उनको पकड़ा जाए। और ये बहुत हो गया कि बेगुनाह लोग आज जेलों में भरे हुए हैं और उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है, जिसमें हम भी शामिल हैं। हमारे ऊपर भी 4 FIR हैं जिसके अंदर हमें कहा गया कि हमने पता नहीं नून लीग का दफ्तर भी जलाया है, हमने कंटेनर्स भी जलाए हैं, और हमने फिर जाकर कोर कमांडर का घर भी जलाया है। तो बेहतर ये होगा कि वो कैमरा की फुटेज सामने आए, मंजर आम पे आए, सबको पता चल जाए कि कौन थे जिन्होंने ये इतना बड़ा जुर्म किया है बिल्डिंग्स जलाने का। एक तो ये बात हो गई, और हम चाहेंगे कि हम खुद ही इसको कोर्ट्स में लेकर जाएं। कि अब हमारे लॉयर्स बताएंगे कि कौन से कोर्ट में ये हम दरख्वास्त दायर कर सकते। दूसरी बात हमारी अपील होएगी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से। हमने कल भी बात की थी इस पे। एक है जज दिलावर, जिन्होंने बड़ा नाजायज फैसला किया था इमरान खान के खिलाफ। हाई कोर्ट ने उसको ओवरटर्न कर दिया, सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंड उन्होंने ये उनका जो इसका मतलब है जो ये जज दिलावर था, इसके ऊपर तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि इसने ऐसी जुर्म कैसे किया। अगर एक आदमी वो मुजरिम नहीं है जो गलत फैसले दे, अगर उसने गलत फैसला दिया है तो उसके ऊपर तहकीकात क्यों नहीं हो रही। जज दिलावर के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। वो किधर है जज दिलावर? वो दोबारा जज बैठेंगे और अब किसके ऊपर और किन किन लोगों के ऊपर ये नाजायज फैसले देंगे। ये पाकिस्तान की किस्मत में यही लोग रह गए हैं। हमारे पास जज ऐसे लोग नहीं है जो इंसाफ कर सकें लोगों के साथ। जज दिलावर के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। ये दूसरी तहकीकात है। तीसरी चीज है कि हम फिर से जस्टिस काजी फायजा से दरख्वास्त या अपील करेंगे कि आपके साथ माशाल्लाह काजी लगा हुआ है नाम, आपको अल्लाह ताला ने इतना जबरदस्त नाम दिया है कि आप इसकी जिम्मेदारी उठाए अपने पहले नाम की। और जो एक पिटिशन लगी हुई है कि ये जो जज दिलावर ने इतना बड़ा जुर्म किया था उसको इन्वेस्टिगेट भी करे, और जो उसके ऊपर उसने सजा दी थी वो सस्पेंड होगी, उनकी जो उनके सेंटेंस थी। लेकिन इमरान खान आज भी उस वजह से जेल में क्यों बैठे? उसकी अपील है सुप्रीम कोर्ट में, महीना हो गया है, और माशाल्लाह काजी फायज ईसा साहब इतनी जबरदस्त तरीके से कंडक्ट करते हैं अपनी वो जो प्रोसीडिंग्स हैं, और सारा पाकिस्तान माशाल्लाह पीपे से ये सारा पाकिस्तान देखता है। तो हम चाहेंगे कि ये जो अपील हमने पिटिशन दायर की हुई है, खान साहब की जो सेंटेंस है इसको भी ओवरटर्न करें। इमरान खान साहब जेल से रहा होंगे फिर, और दूसरा ये कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। लोगों का दिल है कि इमरान खान इलेक्शन में खड़े हों और वो उनको वोट डालें, तो ये लोगों का उनका वोटिंग का हक भी मिलना चाहिए। तो अब चीफ जस्टिस अगर हमारी बात सुन लें तो हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी होगी कि क्या पता अब हमें इंसाफ मिलने के जो चांसेस हैं वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जो असली जो फुटेज है वो सीसी कैमरास जो लगे होते हैं, आपको पता है इन सारी जो बिल्डिंग्स इनके ऊपर सीसी कैमरा लगे हुए थे। तो हमें वो वाली सीसी कैमरा फुटेज है किधर? वो अंदर कौन दाखिल हुआ? ये अंदर कैमरे सब जगह बिल्डिंग्स में लगे हुए हैं, वो सीसी फुटेज गायब कैसे हो गई है? ये सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ये डिमांड कर सकते हैं। हम उनके पास ये पिटिशन लेके जाएंगे ताकि वो जहाँ पे ये
कहीं चोरी हो गई है, कहीं गायब हो गई है, ये सीसी फुटेज कहाँ गई है? उमैर न्याजी ने आपको बता दिया होगा। इलेक्शन कैंपेन का नारा है और उसी को रीइंफोर्स करना है और इलेक्शन आखिरी बॉल तक लड़ना है। केस की दोबारा से अडयाला जेल में समाअत थी और एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए केस फिक्स था। खान साहब की तरफ से और शाह साहब की तरफ से उनके डिफेंस काउंसिल मौजूद नहीं थे और प्रॉक्सी काउंसिल कमर राजा साहब यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने सबसे पहले तो अदालत को दरख्वास्त दी कि दोनों काउंसिल मौजूद हैं, उनकी अदम मौजूदगी में कोई शहादत रिकॉर्ड ना की जाए, मगर इस इस्तदा के बावजूद कि एप्लीकेशन भी इन राइटिंग कोर्ट को दे दी गई, फिर भी आज गवाहों को कलमबंद किया गया है, जो कि एतराज़ बाद में उठाया जाएगा कि दोबारा से एक इलीगैलिटी कमिट की गई है और जिसके तनाजुर में लगता है कि दोबारा से शायद रीट्रायल का ऑर्डर हो। जहाँ तक बाकी मामलात का सवाल है, एक शाह साहब ने पैगाम दिया। शाह साहब हमारी पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि मैं जावेद हाशमी साहब का जो बयान आया, जो कि जावेद हाशमी साहब का नून लीग के वाइस सदर भी रहे हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि खान साहब की रिहाई के लिए वो तहरीक चलाएंगे, तो ये एक बहुत खुशाइन बात है और उन्होंने अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से इस बात का भरपूर वेलकम किया है। सेकेंडली, खान साहब ने ऐलान किया है कि जितने भी हमारे टिकट के मराइल हैं वो तय हो चुके हैं। अब तमाम कैंडिडेट्स इतवार को हर सूरत बाहर निकल आएंगे। अगर कोई कैंडिडेट तहरीक इंसाफ का अपने हलके में इतवार को नहीं निकलता, कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका टिकट बदल दिया जाए। इसके अलावा खान साहब ने हिदायत की है कि तमाम चारों हाई कोर्ट्स को अप्रोच किया जाए इसी वक्त फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए, और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स को कैंपेन नहीं की जा रही, रैलीज लीड करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, एक खौफ का फिजा बनाया हुआ है डिस्पाइट द फैक्ट कि इस मुल्क में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी अप्रोच किया जाएगा। साथ ही साथ खान साहब ने अपने पार्टी क़यादत को हिदायत दी है कि दोबारा से जिस तरह से नारा दिया गया है कि ग़ुलामी नामंजूर, ये आपकी कैंपेन का नारा है, इसको रीइंफोर्स किया जाए और जो मुल्क में रूल ऑफ लॉ का फुकदान है उसको भरपूर हाईलाइट किया जाए। क्योंकि देखें, बगैर रूल ऑफ लॉ के खान साहब समझते हैं कि इस मुल्क में इसी तरह से डिवीज़न रहेगी कि जो ताकतवर तबके हैं उनके लिए इस मुल्क में कभी कानून नहीं रहेगा, इसी तरह से NRO दिए जाएंगे, लोगों को जुर्म करते रहेंगे और वो छुटते रहेंगे, और जो गरीब तबका है वो इसी तरह से पिसता रहेगा। अगर पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद करना है तो इस मुल्क में सबसे पहले रूल ऑफ लॉ कायम करना पड़ेगा, और तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है जो कि रूल ऑफ लॉ कायम कर सकती है। वो क्यों कायम कर सकती है? क्योंकि हमारे उस तरह के कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। ना तो खान साहब ने कोई लंदन की प्रॉपर्टीज़ बचानी है, ना ही कोई और मामला है, ना ही कोई फाइनेंशियल करप्शन छुपानी है कि जिसके लिए कोई लेन देन करना पड़े। तो इसलिए इस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हमें इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। साथ ही साथ खान साहब ने इस बात का अंदेशा जाहिर किया है कि शायद 8 फरवरी के इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज़ को तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से रजिस्ट करेगी और आवाम भी रजिस्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट की इस पर जजमेंट ऑलरेडी इन प्लेस है। पहले भी 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट गैर आइनी तरीके से चल रही हैं, उनकी आइनी मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी।